Assalamu alaikum students. A car washer can wash 8 cars in 18 minutes. At this rate, how many cars can be washed in 3 hours? एक आदमी जो कि गाड़ी वॉश करता है, ठीक है, वो कितनी गाड़ियाँ वॉश कर सकता है? 8 कार वॉश कर सकता है 18 मिनट में, ठीक है। एट दिस रेट हाउ मैनी कार्स कैन बी वॉश? अगर इसी सूरत में देखा जाए तो कितनी गाड़ियाँ वो वॉश कर सकता है अगर उसको 3 घंटे का वक्त दिया जाए। अब यहाँ पे आदमी एक है, पहली लाइन में भी और दूसरी लाइन में भी, तो हम मैन का जिक्र नहीं करेंगे, मैन को रहने देते हैं। उसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं वो लिख लेते हैं हम, ठीक है, कार्स। और दूसरा जो है क्या है, मिनट मीन्स टाइम, ठीक है। अब पहली लाइन में हमारे पास कितनी गाड़ियाँ वो वॉश कर सकता है? 8 कार्स वॉश कर सकता है। कितने टाइम में? 18 मिनट में, ठीक है। अब मिनट और आवर को ध्यान में रखा करें। पहले क्या है, 18 मिनट की बात हुई है। अब दूसरी लाइन में क्या है कि एट दिस रेट हाउ मैनी कार्स कैन बी वॉश, यानी कि वो कितनी गाड़ियाँ वॉश कर सकता है अगर टाइम कितना हो, 3 आवर, मतलब 3 घंटे। अब 3 आवर को यहाँ पे मिनट की बात हुई है, तो अब 3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 6 18 180 मिनट, ठीक है। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब ये एरो मेथड अब हमने यूज़ करना है, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि हम दोनों वैल्यूज़ का मुवाजना करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर 8 गाड़ियाँ आदमी वॉश कर सकता है 18 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पे x दिया है, अब हमें बताया नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। यहाँ पे आपने रियल लाइफ के साथ इसको क्वेश्चन को मैच करके मीन्स ये सोचना है कि अगर रियल लाइफ में ऐसी सूरत हो तो क्या होगा। एक आदमी ज़्यादा अगर उसको वक्त दिया जाए तो ज़्यादा वक्त में वो क्या करेगा, ज़्यादा गाड़ियाँ वॉश करेगा या फिर कम गाड़ियाँ वॉश करेगा। तो अगर गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, वक्त की तादाद भी बढ़ रही है, दोनों तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसी सूरत होती है तो हम क्या करते हैं, एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं। अगर ऐसी सूरत हो कि गाड़ियाँ यानी कि कम है तो टाइम भी कम लगा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर एक तरफ चीज़ कम की है तो दूसरी तरफ भी चीज़ कम हो रही है, एक तरफ चीज़ बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ भी चीज़ बढ़ रही है, तो ऐसी सूरत हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, हम एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं। और अगर ऐसी सूरत हो कि अगर यानी कि कोई दूसरी आ जाते, जैसे ज़्यादा मज़दूर होते हैं तो उनको काम करने में कम दिन लगते हैं, तो अगर ऐसी सूरत हो मज़दूर बढ़ रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, तो मज़दूर के कम होने से टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मज़दूरों की लाइन जो है मतलब बढ़ा रहे हैं तो टाइम नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसी सूरत हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ आ गया होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे तो एरो जो हमने फाइंड करना होता है वहाँ पे एरो हमने ऊपर की तरफ ही लगाना होता है। जहाँ पे हमने फाइंड नहीं करना होता यहाँ पे होती है कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि आप रियल लाइफ से अगर इस प्रॉब्लम को मैच करें, देखें कि अगर एक आदमी 8 कारें 18 मिनट में वॉश कर रहा है तो उसको 3 घंटे दे दिए जाएँ तो यकीनन वो ज़्यादा गाड़ियाँ वॉश कर सकेगा, टाइम भी बढ़ रहा है, गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, तो ऐसी सूरत है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हम एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए मैन है, मैंने मैन का जिक्र नहीं किया क्योंकि एक ही आदमी है, यहाँ पे भी एक ही आदमी है, यहाँ पे भी एक ही आदमी है। 1 और 1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए हमने मैन का जिक्र नहीं किया। अगर होता कि पहले 4 आदमी फिर बाद में 5 आदमी, तब हम लिख लेते। अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने लिखा x डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। जहाँ पे जो टेल होती है एरो की वो हम वैल्यू ऊपर लिखते हैं, जहाँ पे हेड होता है एरो का वो वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। अब हमने इक्वल का साइन लगाया, अब इस तरफ हमने जो एरो लगाया इसके मुताबिक हमने करना है। जो टेल है यहाँ पे कितनी वैल्यू है हमारे पास, 180 मिनट है, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, हमारे पास 18 है।
अब यहाँ पे देखिए 18 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 18 1 द 18, 18 10 द 180, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे 10 बच गया है, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 1, इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो हमने लिख दिया 10। अब यहाँ पे है हमारे पास डिवाइडेड बाई 8, इस डिवाइड को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। 10 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 80। 80 क्या है, 80 गाड़ियाँ वॉश कर सकेगा अगर उसको 3 घंटे दे दिए जाएँ, तो क्या आएगा 80 कार्स। जो हमने फाइंड करना होता है यूनिट वही हम लगाते हैं, मीन्स जहाँ पे हमने कार्स की जगह पे हमने एक्स लिखा है तो हम यहाँ पे आंसर के साथ हम कार्स ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जवाब, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। मैंने डिटेल से अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।